नमस्कार, होलिस्टिक हेल्थ विद इशिता में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भगवान बुद्ध यह कहते हैं कि जिस तरह का विचार होगा हमारा, उसी तरीके का जीवन हम निर्मित करेंगे। हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं, केवल हमको अपने विचारों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस भी यह कहती है कि यदि हम हाई कॉन्शियसनेस लेवल में रहेंगे तो हमारा जीवन उच्च स्तर का होगा। हम जीवन में सुख, शांति, आरोग्यता, अबंडेंस को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि हम लो फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो हम जीवन में दुख, दरिद्रता, रोगों को आकर्षित करेंगे। तो हम अपने जीवन के स्वयं निर्माता हैं। हम जिस तरह के विचारों का चुनाव करेंगे उसी तरीके का जीवन हमारा निर्मित होता जाएगा। लेकिन सिर्फ यह सोचने से बात नहीं बनेगी कि आज से मैं सकारात्मक सोचूंगा या हाई क्वालिटी के थॉट्स रखूंगा। नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। हमारे विचार कैसे बनते हैं इसको समझना जरूरी है, और इसके लिए भारतीय संस्कृति बहुत अच्छे से हमें समझाती है कि जैसा अन्न वैसा मन। जिस क्वालिटी का आहार हम ग्रहण करेंगे उसी तरीके का मेरा मन भी बनता जाएगा। छांदोग्य उपनिषद इसके लिए कहती है कि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, यानी आहार की शुद्धता से मेरे शरीर, मन, बुद्धि, विचारों सब में शुद्धता आती जाती है, और वैसा ही मेरा जीवन निर्मित होता जाता है। अब हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को भगवद गीता में। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धिना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहते हैं कि सात्विक लोगों को ऐसे आहार प्रिय होते हैं जो आयु, बल, आरोग्यता व रस की वृद्धि करे, और साथ ही जो जीवन में सुख, प्रीति और आरोग्यता व सत्य की अधिकता करे। साथ ही 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब जब जीवन में सत्य की अधिकता होगी, आपके जीवन में ज्ञान, प्रकाश, आरोग्यता, सुख आने लगेगा। और जब जीवन में रज की अधिकता होगी तो आपके जीवन में दुख, दूसरों से आगे बढ़ने की होड़, अस्थिरता और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य में बदलाव आने लगेगा। मैं दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष का भाव रखने लगूंगी। और जब जब जीवन में तम की अधिकता होगी तब तब मेरे जीवन में अज्ञानता, अंधकार, प्रमाद और आलस्य आने लगेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं, तो हमें यह समझना है कि मैं अपना जीवन किस तरह का निर्मित करना चाहती हूँ। यदि मुझे लगता है हम सभी को जीवन में सुख चाहिए, आरोग्यता चाहिए, प्यार चाहिए, यही चाहिए, तो हमें अपने जीवन में सत्य को बढ़ाना होगा, सात्विक आहार ग्रहण करना होगा। क्योंकि जैसा आहार ग्रहण करेंगे वैसा ही मेरा विचार बनेगा, और उसी तरीके का जीवन को मैं आकर्षित करूंगी। लेकिन आहार का मतलब यह नहीं होता कि केवल हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि मैं 5 सेंसेस के माध्यम से क्या ग्रहण कर रही हूँ। आप देखिए कि आप आंखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, नाक से क्या सूंघ रहे हैं, त्वचा से क्या महसूस कर रहे हैं। ये सब मेरे विचारों के निर्माता है और साथ ही मेरे जीवन के निर्माता हैं। मतलब जैसे कि मैं आंखों के माध्यम से क्या देखती हूँ, मैं किस तरह की टीवी सीरीज देखती हूँ, मैं किस तरह का यूट्यूब चैनल देखती हूँ, किस तरह के इंस्टा में लोगों को फॉलो करती हूँ, क्या कंटेंट मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ, ये सब मेरे जीवन के निर्माता हैं। जैसे कि जब हम मोटिवेशनल मूवी देख करके आते हैं तो हमको भी कुछ करने की इच्छा जागृत होती है। हम यदि कोई धार्मिक चैनल देखते हैं तो हमारे जीवन में सत्य की अधिकता होने लगती है, हमारे विचार उस क्वालिटी के होने लगते हैं। लेकिन यदि हम जब कोई डरावनी मूवी देख करके आते हैं तो वो भी मेरे विचारों का हिस्सा बन जाता है, और कहीं ना कहीं वो मेरे जीवन में, मेरे मन में डर को बढ़ाता है, जिसके कारण मैं लो फ्रीक्वेंसी में चली जाती हूँ, जिसके कारण मेरे जीवन में दुख आने लगता है। तो मुझे यह देखना है कि किस तरह का कंटेंट मैं मूवीज़ के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, किताबों के माध्यम से
आकर्षित कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं कानों से क्या सुनती हूँ, मतलब यदि आप मोटिवेशनल गाने सुन करके उठेंगे तो देखिए दिन भर आप मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन यदि आप उदासी से भरे हुए गाने, ब्रेकअप वाले गाने आप सुनेंगे तो आपके जीवन में उदासी आने लगती है, आप वैसा ही लो फील करने लगते, फिर आपका जीवन वैसा निर्मित होने लगता है। तो हमें यह देखना है कि किस तरह के गानों को हम सुन रहे हैं, इसके अलावा कैसे लोगों के बीच हम बैठ रहे हैं, कहीं हम गॉसिप तो नहीं सुन रहे, क्योंकि जब जब हम लोगों के बारे में गॉसिप सुनेंगे और करेंगे हम लो फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे। इसके अलावा आज रिसर्च भी यह कहती है कि जैसे 5 लोगों के साथ हम रहते हैं वैसा ही हमारा जीवन आज से 5 साल के बाद बन जाता है। तो आप देखिए कि हम कैसे 5 लोगों के बीच रह रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम सुन रहे हैं, वही हमारे विचारों के निर्माता हो रहे, वही हमारे जीवन के निर्माता हो रहे। तो कहीं हम ऐसे लोगों के साथ तो नहीं रह रहे जिनके जैसा जीवन हम चाहते ही नहीं। तो हमको देखना पड़ेगा, और भारतीय संस्कृति शुरू से कहती रही है जैसी संगत वैसी रंगत, वैसा ही मैं बन जाता हूँ। इसके अलावा यह देखें कि आप त्वचा में क्या क्या अप्लाई करते हैं, क्योंकि त्वचा सभी सेंसेस में सबसे बड़ा ऑर्गन है, मतलब सबसे ज़्यादा हम त्वचा के माध्यम से एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप त्वचा में यदि लोशन लगाते हैं, खूब परफ्यूम लगाते हैं और डीओ लगाते हैं और सोचते हैं कि आप इससे आपका जीवन अच्छा हो रहा है, तो नहीं, क्योंकि हम जितना अप्राकृतिक चीज़ों को अपनी बॉडी में अप्लाई करेंगे, अपनी स्किन में अप्लाई करेंगे, वो हमारे विचारों को प्रभावित कर रही है और वो हमारे जीवन को भी प्रभावित कर रही है। इसके अलावा आप सोचेंगे कि अब नाक से सूंघने से क्या होगा, तो आप देखेंगे कि जब भी आप किसी स्मेली जगह पर जाते हैं, जहाँ पर जाकर के आपको अच्छा फील नहीं होता, आप वहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं बदबू वाली जगह पर, लेकिन वही जहाँ खुशबू होती है आप वहाँ पर रहना चाहते हैं और आपको वहाँ पर गुड फील होता है, आपको अपने आप आपके इमोशंस अच्छे होने लगते हैं। इसीलिए एरोमा थेरेपी भी काम करती है, क्योंकि यह धीरे धीरे हमारे इमोशंस को प्रभावित करने लगती है और फिर धीरे धीरे हमारे विचार प्रभावित होते हैं और हमारा जीवन प्रभावित होता है। तो इस तरीके से 5 सेंसेस के माध्यम से मैं जो भी ग्रहण करूंगी वही मेरे विचार बनाएंगे और वही मेरे जीवन के निर्माता होंगे। तो डेली की रूटीन में हमको कॉन्शियस होकर के देखना है कि मैं किस तरह का भोजन ग्रहण कर रही हूँ, किस तरह के लोगों के बीच हूँ, किस तरह की किताबें पढ़ रही हूँ, क्या एब्जॉर्ब कर रही हूँ अपने 5 सेंसेस के माध्यम से, क्योंकि वही मेरे जीवन का निर्माण कर रही हैं। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।